राधे राधे फ्रेंड्स। आज का मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स का केस डिस्कस करूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ फॉर लाइफ 15 पर किस तरह से आप एक फ्री पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग पा सकते हैं। रीडिंग के लिए कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी करंट लोकेशन और अपना कोई भी एक स्पेसिफिक सवाल पोस्ट कर दीजिए। आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग का डिटेल वीडियो भी उसी चैनल पर पोस्ट किया जाएगा। साथ ही एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का आकाशिक रिकॉर्ड्स का केस क्या है। बहुत ही विचित्र केस है। विचित्र क्यों है ये आपको केस के दौरान समझ आएगा। एक दंपति मेरे पास आते हैं, उनकी शादी को 9 साल हो चुके हैं, लेकिन संतान सुख की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई है। पूछताछ में पता चला कि 2 बार उनका मिसकैरेज हो चुका है। तो सबसे पहले जब मैंने हस्बैंड के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले तो मैंने पिछले कई जन्मों में देखा कि उनके पास एक न्यूबॉर्न बेबी था और उनकी लापरवाही की वजह से उस बेबी की डेथ हो गई या उसे उन्होंने खो दिया। कभी पानी में बह गया, कभी झूले से गिर गया। इस तरह से हादसे मैंने पिछले कई रिकॉर्ड्स में उनके देखे और जो कि बहुत ही दर्दनाक था। पर ये तो उनकी लाइफ का पैटर्न हुआ, हमें चाहिए रूट कॉज। तो अगर मैं रूट कॉज की बात करूं तो मैंने कुछ और जन्म पीछे जाकर जब देखा तो मैंने उन्हें एक दाई के रूप में देखा। एक लेडी जो ट्रेडिशनल जैसे लेडी, गांव की लेडी होती है, पान चबा रही है, उसको मैंने देखा किसी पड़ोसी के बच्चे को मुंह में फिंगर से जहर चटाते हुए देखा। तो इस तरह से उन्होंने किसी और के बच्चे को, किसी और के न्यूबॉर्न बच्चे को जहर दिया जिससे कि उसकी डेथ हो गई। तो इसका कर्म स्वरूप उनके अगले कई जन्मों तक, इवन कि इस जन्म में भी उन्होंने 2 बार अपना बच्चा खोया है। अब अगर मैं इसके रेमेडीज़ की बात करूं तो एक और विचित्र घटना हुई। मुझे जो डिवाइन में दिखा, डिवाइन मैसेजेस में, कि वो एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर है, एक खंडर बना हुआ शिव मंदिर है जिसमें शिवलिंग बाहर ओपन में है, मंदिर की छत नहीं है। तो इस तरह से एक ओपन में पुराना शिवलिंग मुझे दिखा और वो उसको जल दे रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि उनके शहर के पास कुछ ही मंथ पहले एक ऐसे ही पुराना शिव मंदिर, जिसे कहते हैं, डिस्कवर हुआ है रिसेंटली। और जब से हुआ है वो वहाँ फ्रीक्वेंटली हर मंडे वो वहाँ पर रेगुलरली जाते हैं। और साथ ही मैंने देखा कि अपने पितरों की मिट्टी को वो जल दे रहे हैं। उसमें भी उन्होंने पुष्टि की कि 2 दिन बाद वो उसके लिए जाने वाले हैं। बिल्कुल वैसे ही कच्ची मिट्टी खेत में है उनके, जहाँ पर वो जाने वाले हैं। और एक और चीज़ जो मुझे नज़र आई, वो मैंने देखा कि उनके बेड के ऊपर, मतलब ये सारी मैं रेमेडीज़ उन्हें बताने वाली थी, लेकिन कुछ ना कुछ उनका ऑलरेडी माइंड में ये प्लानिंग चल रही है। तो मैंने देखा उनके बेड के ऊपर मैंने उनके हस्बैंड वाइफ की एक बहुत बड़ी सुंदर पोर्ट्रेट देखी, जो मैंने उन्हें एडवाइस किया कि इस तरह की पोर्ट्रेट बनवाएं, ठीक है, जो उन्होंने बेड के ऊपर लगानी है। उसमें मैंने वाइफ की ड्रेस बताई कि रेड कलर की उन्होंने सूट या कोई ऐसे ब्राइट ड्रेस पहनी हुई है, दुल्हन की तरह वो सजी हुई है। और पीछे उनके हस्बैंड खड़े हैं जो कि एक क्रीम कलर की अचकन या शेरवानी टाइप पहनकर खड़े हैं। और मेरे इतने कहने की देर थी कि उन्होंने एक फ़ोटो क्लिक की और मुझे भेज दी। एक्चुअल में प्रेजेंट में उनके बेड के जस्ट ऊपर बिल्कुल वैसी ही फ़ोटो एक ऑलरेडी लगी हुई है, जिसमें वाइफ ने रेड ड्रेस पहनी है, हस्बैंड ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई है और वो दुल्हन की तैयार है। वो उनकी शादी की फ़ोटो है। तो ये सब देख कर वो अमेज रह गए। तो लेकिन मुझे आ रहा था कि ये इस दीवार पे होनी चाहिए और उन्होंने शायद वो ऑपोजिट दीवार पे लगाई है। तो इसीलिए ये गाइडेंस आ रही थी कि ये वास्तुदोष क्रिएट कर रही है और इसे दीवार बदलने की ज़रूरत है। लेकिन मैं जो यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में मेंटर जाके आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ते हैं। जिस तरह से हम PLR की बात करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप खुद उस स्टेट में जाते हैं जहाँ पर आपकी सोल को पुरानी स्मृतियाँ आने लगती हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके पास्ट लाइफ्स, आपके सारे सवालों के जवाब आपकी खुद की सोल के अंदर छिपे हुए हैं। कहीं बाहर से हम कुछ नहीं निकाल रहे हैं। हम आकाशिक में भी आपकी सोल की एनर्जी से कनेक्ट करके वो आंसर्स लेके आते हैं और PLR में खुद आप वो चीज़ें देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को वो तीनों रेमेडीज़ जो मैंने बताई, वो उसके मन में पहले से ही, उसकी स्मृति में वो पहले सबकॉन्शियस माइंड में थी कि उसे ये करने की ज़रूरत है और उसने वो शुरू भी कर दी है मेरे बताने से पहले ही। और अब अगर मैं वाइफ की बात करूं, मैंने वाइफ के आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले
उसमें भी मुझे सिमिलर सा ही पैटर्न नज़र आया कि पास्ट लाइफ में उनके पास एक न्यूबॉर्न बेबी था जो कि एक बार गिर के उसकी डेथ हो गई, एक बार ही वो पानी में डूब गया। इस तरह से सिमिलर ही उसके केसेस मुझे नज़र आए। लेकिन अगर हम रूट कॉज की बात करें, ये तो पैटर्न हो गया, रूट कॉज की बात करूँ तो फिर मैंने कई पुराने जब उनके जन्म खोले तो उसमें मुझे नज़र आया कि वो एक किसान थी और खेती करते वक्त एक नाग देवता की उनसे हत्या हो गई थी। उनके कुल्हाड़ी से एक नाग देवता की हत्या हो गई थी। और साथ ही एक और जन्म में मैंने देखा कि उन्होंने भी अपनी झोंपड़ी में से कुछ फालतू का सामान फेंकते हुए, उन्होंने सामान ऐसे फेंका और वो उनके पहाड़ी के ऊपर जैसे उनका घर था तो नीचे कुछ बच्चे खेल रहे थे, तो उनके वो सामान फेंकने की वजह से नीचे कुछ जो बच्चे पड़ोसियों के बच्चे खेल रहे थे उनको बहुत चोटें आई और एक आदि की डेथ भी हो गई। तो ये दोनों की लाइफ में पैटर्न है, दोनों का रूट कॉज ऑलमोस्ट सिमिलर मुझे दिखा है। तो इस तरह से अगर मैंने उन दोनों की हीलिंग की और अब की एनर्जी के हिसाब से मैंने उनको रेमेडीज़ दी हैं, अगर वो रेमेडीज़ नियमित रूप से फॉलो करते हैं तो करंट एनर्जी की प्रोजेक्शन से अगर हम देखें तो फ्यूचर में विद इन 2 ईयर्स मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि विद इन 2 ईयर्स आपको बेबी होगा। और मैंने देखा उनकी गोद में एक छोटे से बच्चे को खेलते हुए। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक आपको नहीं मिला है तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। और साथ ही फ्री टैरो रीडिंग के लिए आप मैसेज कर सकते हैं अपने डिटेल्स को। आपकी रीडिंग यहीं पर पोस्ट की जाएगी। धन्यवाद।